हरी भरी पहाड़ियों से घिरा एक छोटा सा कस्बा था सूरजपुर। यह कस्बा शांत और सुंदर था, लेकिन यहाँ के बच्चों को हमेशा एक पुरानी हवेली के बारे में रहस्यमय कहानियां सुनाई जाती थी। गांव वाले कहते, उस हवेली में एक ऐसी लाल किताब रखी है जिसमें लिखा हर शब्द सच हो जाता है। कई लोगों ने उस किताब को खोजने की कोशिश की थी, लेकिन हवेली में अजीब आवाजें, झिलमिलाती रोशनी और बंद दरवाजों की खटखटाहट सुनकर सब डरकर भाग जाते थे। सूरजपुर में तीन दोस्त रहते थे, आरव जिज्ञासु और बहादुर लड़का, मीरा होशियार और पढ़ाकू लड़की, कबीर मजाकिया और खाने पीने का शौकीन। तीनों की उम्र लगभग 15 साल थी। एक शाम स्कूल से लौटते वक्त आरव बोला, क्यों न हम हवेली में जाकर सच जाने? अगर लाल किताब सच में मिली तो जिंदगी बदल जाएगी। मीरा पहले तो घबरा गई, पागल हो क्या? वहां तो कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। कबीर ने हंसते हुए कहा, अगर किताब में लिखा सच हो जाता है तो मैं उसमें लिख दूंगा कि मेरे लिए रोज गुलाब जामुन बरसें। तीनों खूब हंसे, मगर दिल के अंदर रोमांच का बीज बोया जा चुका था। अगली रात, जब पूरा कस्बा सो रहा था, तीनों दोस्त टॉर्च और एक बैग लेकर हवेली पहुंचे। हवेली अंधेरे में डरावनी लग रही थी। टूटी खिड़कियां, सूखी बेलें और दरवाजे पर जंग लगे ताले। आरव ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। कर की आवाज के साथ दरवाजा अपने आप खुल गया। मीरा फुसफुसाई, क्या ये हमें बुला रही है? कबीर बोला, या हमें डराने के लिए कराह रही है? अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, कुछ राजा महाराजा, कुछ अजीब आकृतियां। छत से चमगादड़ फड़फड़ाकर निकल गए। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा हाल था। वहां बीच में पत्थर की मेज रखी थी, जिस पर धूल जमी थी। मीरा ने हाथ फिराया तो धूल के नीचे उभरे शब्द दिखे, साहस वालों को ही लाल किताब मिलेगी। तीनों ने एक दूसरे को देखा। तभी अचानक दीवार पर टंगी घड़ी अपने आप चलने लगी और 12 बजने की घंटी सुनाई दी। हर घंटी के साथ दीवारों पर लिखे शब्द बदलने लगे। पहला दरवाजा खोलो, पहेली हल करो, किताब तक पहुंचो। हाल के कोने में एक छोटा दरवाजा था। जैसे ही आरव ने उसे खोला, अंदर एक कमरा मिला। वहां तीन मूर्तियां थीं, शेर, मोर और सांप। कमरे में लिखा था, सत्य की राह शेर से, सपनों की राह मोर से, भ्रम की राह सांप से। मीरा ने सोचा और बोली, शेर साहस का प्रतीक है, हमें शेर वाली मूर्ति दबानी चाहिए। आरव ने मूर्ति दबाई। गड़गड़ाहट की आवाज आई और फर्श का एक हिस्सा खिसककर नीचे सीढ़ियां दिखाई देने लगी। कबीर ने राहत की सांस ली, धन्यवाद मीरा, वरना सांप दबा दिया होता तो यहीं पड़े रहते। तीनों सीढ़ियों से नीचे उतरे। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी टिमटिमा रही थी। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं, आधा इंसान, आधा पक्षी, कहीं आग के गोल घेरे, कहीं ताज पहनाए गए जानवर। अचानक कबीर के पैर के नीचे पत्थर खिसका और दीवार से तीर चलने लगे। भागो! आरव चिल्लाया। तीनों झुककर दौड़े और जैसे तैसे उस जगह से बच निकले। मीरा हांफते हुए बोली, ये जगह आसान नहीं है, सचमुच साहस चाहिए। सुरंग से निकलकर वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। वहां एक चमकती हुई दीवार थी जिस पर सवाल लिखा था, क्या चीज बांटने से बढ़ती है और रखने से घटती है? कबीर ने सोचा और बोला, शायद खाना, क्योंकि बांट दो तो सबको मिल जाता है। मीरा हंस पड़ी, नहीं बेवकूफ, जवाब है ज्ञान या प्यार। जैसे ही मीरा ने प्यार कहा, दीवार चमक उठी और धीरे धीरे खुलने लगी। अंदर एक और कमरा दिखा, जिसमें लाल रोशनी फैली हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक कांच के डिब्बे में लाल किताब रखी थी। किताब चमक रही थी, मानो उसमें आग जल रही हो।
आरव ने धीरे धीरे डिब्बा खोला। जैसे ही उसने किताब उठाई, पूरी हवेली गूंज उठी। किताब अपने आप खुल गई और उसमें लिखा दिखाई दिया, जो चाहे लिखो, पर सावधान। लाल किताब हर इच्छा पूरी करेगी, पर लोभ और झूठ से सब नष्ट हो जाएगा। कबीर ने मजाक में लिखा, यहाँ ढेर सारे गुलाब जामुन आ जाए। तुरंत सामने थाल भरकर गुलाब जामुन आ गए। तीनों हैरान रह गए। मीरा ने चेतावनी दी, किताब का सही इस्तेमाल करना होगा, वरना यह हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। लेकिन कबीर का मन मचल गया। उसने फिर लिखा, हम सब अरबपति बन जाए। तुरंत उनके चारों ओर सोना, हीरे और नोटों के ढेर आ गए। पर तभी हवेली कांपने लगी। किताब से लाल धुआं निकलने लगा और एक आवाज गूंजी, लोभ किया, अब सजा पाओ। सोने हीरे आग बनकर जलने लगे। कबीर डर से कांप गया। आरव ने झट से किताब ली और लिखा, हम सुरक्षित बाहर पहुंच जाए। तुरंत वे तीनों हवेली के बाहर खुले मैदान में खड़े हो गए। सुबह हुई। सूरज की किरणें कस्बे पर फैलीं। तीनों दोस्त चुपचाप बैठे रहे। मीरा बोली, किताब ने हमें सिखाया कि शक्ति का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। कबीर ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, लालच हमें बर्बाद कर सकता है। आगे से मैं कभी मजाक में भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आरव मुस्कुराया, हमारे पास किताब है, लेकिन हमें इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना होगा, दूसरों की मदद करने के लिए। उन्होंने तय किया कि किताब को गांव की लाइब्रेरी में सुरक्षित रखेंगे ताकि सब लोग उससे सीख ले सकें। कस्बे वालों ने जब सुना कि बच्चों ने हवेली का रहस्य सुलझा लिया है, तो सब खुश हो गए। अब लाल किताब एक डर नहीं, बल्कि प्रेरणा बन गई। बच्चे उसमें लिखते, हमारा गांव हरा भरा रहे, सब बच्चे पढ़ाई में अच्छे हों, और सचमुच गांव में बदलाव आने लगा। आरव, मीरा और कबीर कस्बे के हीरो बन गए। और हवेली? अब वह डरावनी नहीं रही, बल्कि बच्चों की रोमांचक यादों का हिस्सा बन गई। सीख रहस्यमयी लाल किताब हमें यह सिखाती है कि शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग जरूरी है। लोभ और स्वार्थ हमें बर्बाद कर सकते हैं। सच्चाई, साहस और एकता से हम किसी भी रहस्य को हल कर सकते हैं। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।